नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज पुनः एक नए प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी के नए ट्रेंड पर चल रहे हैं, उन प्रश्नों के साथ हम पुनः आपके साथ हाजिर हुए हैं और उन प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे और कुछ चुनिंदा प्रश्न आज लेकर आए हैं जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे और आप लोग भी इनको देखते रहें और उसी के अनुकूल अपने आप को ढालने की कोशिश करें। क्योंकि जो अभी आपने देखा था कि जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, पीजीटी बायो का जो एग्जामिनेशन हुआ, तो पहला तो एक तो सीटें कम थी, दूसरी समस्या ये थी कि जो न्यू ट्रेंड के क्वेश्चन बने, न्यू ट्रेंड जो क्वेश्चन बने उनमें से 90 प्लस परसेंट जो स्टूडेंट था वो उस ट्रेंड से अनभिज्ञ था या उस लेवल की उसने तैयारी नहीं की। तो बहुत सारे ऐसे मित्र थे जिनकी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, मगर जो न्यू ट्रेंड के प्रश्न आए उन ट्रेंडों को वो फॉलो नहीं कर पाया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हमारे संपर्क में, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आए कि बाद में उन्होंने खेद व्यक्त किया। बहुत सारे तो स्टूडेंट रो रहे थे कि सर, मतलब आप, मैंने ये कहा था ना कि पहले सिंपल वाले प्रश्न कर लेना, लास्ट में कठिन करना। बोले सर हम एक तरफ से लेकर गए और लास्ट में समय खत्म हुआ और जो बॉटनी सेक्शन था वो काफी सरल था और सर उसमें लास्ट में समय ना होने के कारण तुक्का लगाया। बहुत सारे ऐसे मित्र थे जो 100 प्लस क्वेश्चन करके आए और एक दो दो नंबरों से उनको पीजीटी में इंटरव्यू कॉल नहीं आई या टीजीटी में वो अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाए। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड, नए ट्रेंड के क्वेश्चन के हिसाब से उनकी जो ब्रेन मैपिंग थी वो नहीं थी या वो क्वेश्चन समझने में दिक्कत उनको हुई। तो एक चीज हमने देखा कि जो छात्र नेट वगैरह की तैयारी कर रहे थे या नेट करके आए थे, कहीं रिसर्च या शोध कर रहे हैं, एक दो जानने वाले हैं, बीएचयू की लड़कियां हैं जो भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन से ट्रेंड थे। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के पीजीटी बायोलॉजी की अगर हम बात करें, पीजीटी बायोलॉजी की, तो पीजीटी बायोलॉजी में दो स्टूडेंट जो हैं वो फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। इसमें से अल्पना भास्कर जी ऐसी हैं कि जो पीजीटी जो हुआ है उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है और जो केवीएस का पीजीटी हुआ था इससे पहले और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के सानिध्य में आपने केवीएस पीजीटी में ज्वाइन किया। आज इस समय लेक्चरर है, बाहर है और उनका ये टारगेट था पीजीटी यूपी, तो उनका पीजीटी यूपी में, यानी ऐसे ऐसे स्टूडेंट है कि वो केवीएस भी निकाला, उसके बाद यूपी पीजीटी निकाला। जो दूसरा स्टूडेंट है वो सिंगल, दोनों के दोनों स्टूडेंट हमारे बाहर हैं। तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का जो रिजल्ट रहा अभी तक, तो 2 प्लस रहा। प्लस शब्द इसलिए लगा दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सिलेक्शन अगर हुआ भी होगा तो अगर हमें डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ऑफलाइन क्लास चलती है तो सारे स्टूडेंट होते हैं, बाद में आते हैं, हाँ सर ये पूरा का पूरा जो है वो ऑनलाइन है। मैं पता लगा कि बहुत दूर बैठा हूँ, हमारे स्टूडेंट कोई कहीं है, कोई मद्रास से कोचिंग कर रहा है, कोई बिहार से कर रहा है, कोई बहराइच से कर रहा है, तो सारे स्टूडेंट दूर दूर हैं। बहुत सारे, कुछ लोग बहिमुखी हैं, कुछ लोग अंतर्मुखी हैं। तो जो दो लोगों ने बताया तो उनकी मैंने बात की। तो पीजीटी बायोलॉजी में आप देख सकते हैं रिजल्ट में जाकर। बाकी हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, आप उससे जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आती है, रिजल्ट आता है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी आती, कोई अपडेट है, वहां हर चीज अपडेट की जाती, तो आप हरदम अपडेट रहेंगे। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 और आज टॉपिक लिया है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा नया लोगो है। हमने अपना लोगो को थोड़ा अपडेट कर दिया है, तो ये हमारा नया लोगो है ये। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और अब तक 300 प्लस मित्र सिलेक्ट हुए हैं और जिसमें से 2 प्लस मित्र ऐसे हैं जो पीजीटी यूपी में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इनके इंटरव्यू, तो भैया मैं बैठा हूँ 100-150 किलोमीटर दूर, स्टूडेंट कहीं बैठा है और हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। इतना हमारे पास स्पेस नहीं रहता जॉब की वजह से कि मैं पूरा स्टूडियो का सेटअप लगाऊं, उनको 400 किलोमीटर से बुला पाऊं। ये समस्या का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जुड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर, और ये जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये हमारा जो मंत्रा प्रैक्टिस बैच है, उसी में हमने जिम्नोस्पर्म का जो प्रैक्टिस सेट दिया है, जिम्नोस्पर्म का, उस प्रैक्टिस सेट के लास्ट के कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, उनका आज चर्चा कर लेते हैं। और सेम क्वेश्चन जैसे टीजीटी पीजीटी पूछे गए, बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे।
एसर्शन दिया है, यानी हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले हमने इंग्लिश दिया, उसके नीचे हिंदी, क्योंकि लंबे क्वेश्चन है तो छात्रों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। एसर्शन में कहता है साइकिस इज ऑफ्टन रिफर टू एज लिविंग फॉसिल। कहता है जो साइकस है एक लिविंग फॉसिल है या जीवित जीवाश्म है। फिर उसका रीजन दिया कैसा, कहता है इट possesses the many primitive characters and it related genera are mostly extinct। मतलब कहता है साइकस अक्सर जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि इसमें कई आदिम लक्षण पाए जाते हैं और इससे संबंधित वंश ज्यादातर विलुप्त हो चुके हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि हम लोग जो पढ़ते हैं अक्सर क्वेश्चन पूछता है टीजीटी पीजीटी में, तो एक पूछता है कि लिविंग फॉसिल्स के बारे में पूछ लेता है, फॉसिल्स में पूछ लेता हूं, खासकर जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में। तो हम दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं साइकस को और एक पढ़ते हैं गिंगो को, गिंगो बाइलोबा। किसको पढ़ते हैं, गिंगो बाइलोबा को पढ़ते हैं और एक साइकस को पढ़ते हैं। ये दोनों के दोनों ऐसे जिम्नोस्पर्म है जो लिविंग फॉसिल्स हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए हुआ। बोथ ए आर इज ट्रू, यानी अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो क्या है, जिंको जिंगो बाइलोबा जो था, ये जिंगो जो बाइलोबा था उसको साइकस और जिंगो बाइलोबा दोनों को लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसको आप ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना, जिंगो बाइलोबा। और ये अक्सर पूछता है, वन लाइन में तो ये क्वेश्चन चलन में था। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर हमसे क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म शो द पॉलीजाइलिक कंडीशन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लिंगा वैस्कुलर बंडल। कहता है कि कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं जो पॉलीजाइलिक कंडीशन शो करते हैं। पॉलीजाइलिक कंडीशन का मतलब हुआ कई सारे जाइलम की रिंग दिखाई देते हैं, मल्टीपल रिंग्स ऑफ वैस्कुलर बंडल इन द ओल्डर स्टेम। सबसे पुराने स्टेम में कई सारे में ये कंडीशन देखने को मिलती है। देखिएगा पॉली जो जाइलिक कंडीशन है, पॉलीजाइलिक जो कंडीशन है वो किसमें देखने को मिलती है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है हमें किसमें, तो ये देखने को मिलती है साइकस में। किसमें देखने को मिलती है, साइकस। एक्चुअली में ये किसमें देखने को मिलती है, ओल्ड स्टेम में देखने को मिलती है, जो पुराने तने होते हैं उसी में। और किसमें, साइकस में। ध्यान में रखना, किसमें देखने को मिलते हैं, साइकस में। साइकस के एक और कॉमन क्वेश्चन है माइनोजाइलिक वुड, माइनोजाइलिक वुड पूछ लेता है। ए भी का आंसर क्या है, साइकस। पाइनस का करेक्टरिस्टिक फीचर है कौन है, पिक्नोजाइलिक वुड। पिक्नोजाइलिक जो वुड है वो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो हम ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि अब आपको थ्योरी पे पकड़ बना कर रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि थ्योरी के बाहर क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन यहाँ ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया ना हो या थ्योरी क्वेश्चन में ना आया हो। आप पीजीटी का पूरा पेपर उठा के देख लीजिए, टीजीटी का पूरा पेपर उठा के दीजिए, थ्योरी जो पढ़ाई है, तो मैं एक दो तीन क्वेश्चन की बात नहीं कर सकता, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको थ्योरी क्लास में ना पढ़ा होगा। पीजीटी का क्वेश्चन उठा लीजिए और हमारे विजेता या लक्ष्य बैच के जो आपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स रख लीजिए और फिर सॉल्व करना बैठिए। फिर आप हमें बताइए कि क्वेश्चन दो चार की तो मैं नहीं बोल सकता, दो चार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हो सकता है मिसिंग हो, बाकी 99% क्वेश्चन आप उन नोट्स से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर मतलब ऐसा क्यों कि मतलब हम नहीं रिस्पॉन्स कर, ये आप पर है। आप उसको नोट्स को कितना प्रभावी तरह से पढ़ा और कितना क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट तो तभी आप कर सकते हैं ना जब आपका दिमाग ऐसा हो कि कहीं की चीज को कहीं जोड़कर आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर ट्रैक्टर चलाना जानते हैं तो जो फोर व्हीलर है वो हल्की फुल्की आप चला लेंगे। अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं तो अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है तो बाइक को भी कुछ बहुत दूर चला सकते हैं। तो पूर्व ज्ञान को अगर को रिलेट कर लेंगे तो तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अपनी आदतों को बदलें और अपने तरीकों को बदलें और अब अच्छी खासी तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एफेड्रा।
इफेड्रा के बारे में उसने कुछ स्टेटमेंट दिए और देखिएगा नए ट्रेंड में 3 तरह क्वेश्चन आए, एसर्शन रीजन क्या है, मैचिंग क्या आए हैं और स्टेटमेंट बेस्ड आए हैं और एनालिटिकल क्वेश्चन आए। तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ने जो हमारा ये वाला बैच है, मंत्रा बैच, और ये देखेगा वही क्वेश्चन टीजीटी पीजी के बिल्कुल न्यू ट्रेंड क्वेश्चन है, अभिकथन वाले हैं, विश्लेषण है, मिलान वाले हैं, पूरे पाठ्यक्रम से हैं। और तो आज ही ज्वाइन करिए। और अगर आप थ्योरी क्लास लेना चाह रहे हैं तो केवल 1399 का बैच है, अगर ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं। आज ही जुड़े। और सिलेक्शन रेट तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई भी ऐसा बायोलॉजी का एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का कोई ना कोई स्टूडेंट होता ना हो। ठीक है, बस ये है कि हमारे पास टाइम के अभाव की वजह से हम लोग मतलब वो पीआर नहीं कर सकते या मतलब एडवर्टीजमेंट इतना नहीं कर सकते कि पता लगा अब 2 स्टूडेंट हैं, अब इन 2 दोस्तों के फोटो होल्डिंग और पूरा फेसबुक और सब पे हम छाए रहे, हर 2 मिनट में पोस्ट करें, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि व्यस्तता, जब आप जॉब करते हैं तो आप जॉब की वजह से ही आप इतने मतलब बिजी रहते हैं कि इन सब के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलता या इतना दिमाग चलाने का टाइम ही नहीं मिलता। चलिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फेड्रा, द स्टोमेटा सनकेन एंड प्रेजेंट द फर्रो ऑफ द स्टेम, कहता है कि इनके स्टोमेटा धसे रहते हैं। क्योंकि ये करेक्टर किसका है, जीरोफिटिक करेक्टर है। किसका है, जीरोफिटिक करेक्टर है, यानी मरुस्थली करेक्टर है। प्रेजेंट द फर्रो ऑफ स्टेम, कहता है इसके स्टेम में इस तरह से और खांचे पाए जाते हैं। इट पजेस बोथ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स इन द जाइलम, कहता है इनमें ट्रैकिड्स और वेसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कहता है इनमें ट्रैकिड्स भी पाए जाते हैं और वेसल्स भी पाए जाते हैं। फिर कहता है आर्चिगोनिया आर कंप्लीटली एब्सेंट इन इफेड्रा, कहता है जो आर्चिगोनिया होती है वो प्राय क्या होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे, आप बताएंगे इसका सही आंसर हम लोग क्या करें। वो आप बताइएगा। तो इस पहला वाला तो हमने सही कर दिया, दूसरा भी ट्रैकिड वेसल्स पाई जाते हैं, यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहीं से एंजियोस्पर्म की तरफ ये चलना पड़ा। इफेड्रा और जो नीटेल्स है यानी नीटम है, वहां ये कंडीशन आनी शुरू हो जाती है तो इनिशियल स्टेज पे। लेकिन आर्चिगोनियम इनमें क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है या उपस्थित रहती है। तो ये वाला कसम करो, पहला और दूसरे को हम सही करेंगे। तो पहला और दूसरा कहां दिया है, पहला और दूसरा, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 34 पे। 34 कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट फॉसिल जिम्नोस्पर्म ग्रुप दिया हुआ है और लिस्ट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जीवाश्म जिम्नोस्पर्म समूह और उनकी विशेषता दी है, चलो देख लेते हैं। कहता है टेरोडोस्पर्मिल्स, टेरोडोस्पर्मिल्स दिया हुआ है और यहाँ फर्स्ट नंबर पे अर्ली टाल फॉरेस्ट ट्री विद द स्ट्रैप शेप्ड लीव्स, पट्टे के आकार की पत्तियों वाले प्रारंभिक ऊंचे वन वृक्ष। बेना टाइटेल्स में दिया हुआ है आल्सो नोन एज द सीड फर्न। सीड फर्न किसको जानते हैं, टेरोडोस्पर्मिल्स को सीड फर्न के नाम से जानते हैं। तो ए में पहले तो नंबर 2 फंसाओ। ए में 2 कौन सा है, पहले ही नंबर पे, अच्छा डी में भी ए में 2 है। ठीक है, डी में भी, ए में उसने 2 दे रखे हैं। ठीक है, हाँ उसमें भी उसने दे रखे हैं। अच्छा चलो, तो बी में, बी वाला भी एक फंसा लो। बेना टाइटल्स क्या है, फ्लावर लाइक स्ट्रॉबेरी। बेना टाइटल्स में क्या करेंगे, तो बी में करेंगे 3। पजेस्ड फ्लावर लाइक स्ट्रॉबेरी, इनमें फूल जैसे स्ट्रॉबेरी की मौजूदगी, तो बी में हम करेंगे 3। अब बचा सी, तो सी में फिर फर्स्ट कर लेंगे। तो 2 3 1 ऑप्शन क्या है, 2 3 1 ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन था, कहां से था, क्लासिफिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। कहता है द नॉर्मल रूट ऑफ पाइनस आर एनाटोमिकली करेक्टराइज्ड बाय, जो नॉर्मल रूट्स है पाइनस की वो एनाटोमिकली करेक्टराइज्ड बाय, खास उसका जो आंतरिक संरचना के आधार पर क्या कह सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इनकी जो रूट होती है या इनकी जो रूट है उनका खास करेक्टर क्या है, ध्यान में रखना। तो कहता है डाइआर्च या ट्राइआर्च। तो मैं बता दूं कि जो पाइनस की रूट होती है, ध्यान में रखना क्या होती है, पाइनस की जो रूट होती है वो डाई टू हेक्सा आर्च होती है, हेक्सा आर्च होती है, हेक्सा आर्च होती है, ध्यान में रखना।
डाई 2 क्या होती है, हेक्सा आर्च होती है, उसमें रेजिन डक्ट भी पाई जाती है। तो ये ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, ध्यान में रखना। अच्छा, दूसरा हम आपको बता दें, इसमें नेक्स्ट है, तो ऑप्शन ए, अब दूसरे भी देख लें। पॉली आर्च कंडीशन, पॉली आर्च कंडीशन और क्लोराइड रूट साइकस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, साइकस में। तो ये तो ऑटोमेटिक खत्म होगा, बात कर रहा है पाइनस की, ऑप्शन दे रहा है साइकस का। मोनोआर्च कंडीशन, द स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, नहीं मोनोआर्च तो होती ही नहीं, ये कैसी होती है, डाई आर्च होती है, स्कैटर्ड वेस्ट होता है, ये तो ट्राई आर्च कंडीशन लाइकिंग माइकोराइजा। और कहता है कि इनमें जो ट्राई आर्च कंडीशन होती है लाइकिंग माइकोराइजा, क्या कहता है, लाइकिंग, तो इसमें ऑब्लिगेट माइकोराइजा पाया जाता है, ऑब्लिगेट माइकोराइजा पाया जाता है, ध्यान में रखना। तो ये तो बिल्कुल खत्म है, माइकोराइजा उपस्थित होता है पाइनस की रूट में। जब भी हम पढ़ते हैं तो माइकोराइजा को जरूर पढ़ते हैं कि ये पाइनस रूट में पाई जाती है। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन पहला वाला ऑप्शन सही है, तो आप ऑप्शन करेंगे ए को सही करेंगे। ये ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया हमें लगता है। हम्म, ये सारे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। एक मिनट होल्ड रखिएगा आप, ऐसे ही दिखाई देंगे, चूंकि जो वर्ड फाइल थी पीडीएफ में जब कन्वर्ट किया गया था तो वर्ड फाइल को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इनकी आवश्यकता रहती नहीं है। और जो वो वाले रहते हैं जो ऐप पे क्वेश्चन जाते हैं उसकी वर्ड फाइल है, फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट में पड़ी हुई है। ये देखो पड़ा हुआ है, एक्सप्लेन जो है ये पूरे की पूरी फाइल जाती है, जो उस पे चूंकि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जाते हैं आपके ऐप पर। ऐप पर हम क्वेश्चन भी डालते हैं, और ऐप पर एक चीज ध्यान रखना, ऐप पर एक खास बात है कि क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे आप, वो बताएगा कितने सही किए कितने गलत किए। देखिए, अगर आप न्यू ट्रेंड क्वेश्चन जितनी भी तैयारी कर लो जीरो है, यदि आप न्यू ट्रेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट जीरो होगा। आप अच्छा तैयारी किए हैं, मगर अगर आप थ्योरेटिकल ज्ञान रख रहे हैं और एक्चुअल ज्ञान नहीं, अब जैसे क्वेश्चन घुमावदार है, अगर इन क्वेश्चनों में से सही आंसर नहीं निकल पाएंगे तो रिजल्ट जीरो रहेगा। अभी तक वन लाइनर थे तो अक्सर लगा लेते थे, इनमें बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन देते हैं। तो इसलिए आप मंत्रा प्रैक्टिस बैच जरूर लीजिएगा। मंत्रा प्रैक्टिस बैच में हमने क्या किया है कि सारे के सारे चीजें आपको उपलब्ध कराई हैं हमने, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, मैं मंत्रा प्रैक्टिस बैच दिखा रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने इसको अपने उसमें ऐड नहीं किया है। ये मंत्रा प्रैक्टिस बैच है, तो देखिएगा बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, हाँ वो है, सेम फॉर्मेट में जो प्रैक्टिस सेट है मंत्रा का आप देखेंगे। जैसे ये प्रैक्टिस सेट दिया है, तो हमने ये प्रैक्टिस सेट दिया है और उसकी पीडीएफ दी हुई है। पीडीएफ में सिर्फ आंसर एक्सप्लेन है, और इनको जब आप करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे। और डेमो में हमने प्रैक्टिस सेट दे के रखा है, डेमो में चलते हैं तो देख लो, जिससे ये देखिएगा डेमो में ऑल टेस्ट पे चलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट पे चलेंगे। ये देखिए न्यू ट्रेंड है, जैसे फंगस का दिया हुआ है, प्रोटोजोआ का दिया हुआ है, और टेरिडोफाइट, जैसे ये टेरिडोफाइट दिया है। बस ऐसे करके जाएंगे, किसी भी टेस्ट पे चले जाएंगे, सेम प्रोसेस आएगा। आप सेम प्रोसेस को यहाँ प्रोसीड पे जाएंगे अपने मोबाइल से, और स्टार्ट पे ऐप पे जाएंगे, बिल्कुल सेम कंडीशंस में क्वेश्चन आएंगे ये, ठीक है। ये क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं हमें कोई पसंद है और ये ऑप्शन दिया, हमें मान लेते हैं बी पसंद है, बी लगा दिया, नेक्स्ट कर दिया सेव करके, और मान लेते हैं कुछ भी लगाते चलो ऐसे, तो ये यहाँ और ऐसे करके ये लगाते गए, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन है। जो इस समय नया ट्रेंड चला है, एक एक पेज का क्वेश्चन है, और ऐसे लगाते चलेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे ये पूरा स्कोर आपको बताएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा स्कोर बताएगा। और जैसे टेओडोफाइट है, इसका पीडीएफ, जैसे ये देखो, हमने इस तरह से विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर किया। जैसे वायरस का हमने, आप देखेंगे तो हमने आंसर इस तरह हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। इसी तरह आप अगर हमारे किसी भी बैच को लेते हैं तो सारी आपको फैसिलिटीज आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। चल,
क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं और 38 नंबर कहता है गिवन बिलो द आर टू स्टेटमेंट दिया है। पहले कहता है जिम्नोस्पर्म generally do not exhibit the typical double fertilization seen in angiosperm। कहता है जिम्नोस्पर्म generally do not exhibit the typical double fertilization seen। जैसे एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। कहता है इफेड्रा द एग्जिबिट द प्रिमेटिव फ्रॉम द डबल फर्टिलाइजेशन। उसमें कहता है इफेड्रा में डबल फर्टिलाइजेशन की इनिशियल स्टेज मिलती है, मगर यील्ड टू एम्ब्रियोज, दो एम्ब्रियो बनते हैं बट नो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्म। कहता दो भ्रूण तो बनते हैं लेकिन उसमें ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण नहीं होता है। सेम हिंदी लिखी है। जिम्नोस्पर्म आमतौर पर एंजियोस्पर्म में देखे जाने वाले विशिष्ट दोहरे निषेचन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इफेड्रा दोहरे निषेचन एक आदिम रूप प्रदर्शित करता है जिसमें दो भ्रूण उत्पन्न होते हैं लेकिन कोई त्रिगुणित भ्रूणपोष नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हम क्या करेंगे? तो इसका आंसर 38 का हम लोग क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, आप लोग बताएं। कहता स्टेटमेंट फर्स्ट एंड आर इज द ट्रू। तो ऑप्शन ए को हम लोग सही करेंगे कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है इसके बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन छोड़े हैं क्या? ये वाला सॉल्व नहीं करा है? हाँ हाँ, क्वेश्चन छोड़ा है, ये वाला था। 36 नंबर कह रहा है एसर्शन ए इन साइकस द पॉलिनेशन अकर्स एट द थ्री सेल्ड स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। कहता है साइकस का जो पॉलिनेशन है अकर्स एट द थ्री सेल्ड स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। बिल्कुल तीन सेल स्टेज में ही इसका जो पॉलिन ग्लैंड्स है वो निषेचन करता है। कहता थ्री सेल आर वन प्रोथेलियल सेल, वन जनरेटिव सेल एंड वन ट्यूब सेल। कहता है बिल्कुल ए भी सही है, ए भी सही है। तो इसका मतलब दोनों सही तो हैं, ध्यान में रखना। कहता है कि दोनों सही है, वो तो ऑप्शन होगा बोथ ए आर इज ट्रू, दोनों सही है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहां उसने कहा तीन कोशिकाओं में वो निकलता तो है, पॉलिनेशन करता है, लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। वो हमें इससे क्या फायदा मिला कि उसने तो केवल तीन सेल बताया और उसने एनाटॉमिकली बता दिया कि हाँ उसमें तीन कोशिकाएं फला 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 पाई जा रही, ये एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा है उसको। तो दोनों सही है, ए भी सही ए भी सही है, मगर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 37। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फीमेल कोन ऑफ पाइनस। निम्नलिखित में कौन पाइनस के मादा शंकु का सटीक वर्णन करता है? तो फीमेल कोन जो होता है उसमें कहता है इट द सिंपल कोन स्पायरली अरेंज द मेगा स्पोरोफिल। एक सिंपल कोन होता है जो कि स्पायरली अरेंज रहता है मेगा स्पोरोफिल्स में। ठीक है, ये गलत है। दूसरा है इट कंपाउंड कोन, बिल्कुल ये कहते हो संयुक्त कोन होता है। कंसिस्ट द ब्रैक्ट स्केल, क्या पाया जाता है? ब्रैक्ट स्केल और ओवलीफेरस स्केल्स पाया जाता है। ओवलीफेरस स्केल से एलटी 2018 में क्वेश्चन बना था। ओवलीफेरस स्केल किसका रूपांतरण होता है? तो मेगा स्पोरोफिल का होता है। ठीक है, उसी में पाया जाता है। तो ओवलीफेरस स्केल बिल्कुल इसने सही कहा। इसको आप ध्यान में रखना कि जो मेगा स्पोरोफिल होता है, यहाँ क्वेश्चन याद रखना, जो मेगा स्पोरोफिल होता है, कौन होता है? मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल में दो प्रकार के स्केल पाए जाते हैं। एक ब्रैक्ट स्केल पाया जाता है, इसी को ब्रैक्ट स्केल को कार्पेलरी स्केल बोलते हैं, कार्पेलरी स्केल बोलते हैं। और दूसरा पाया जाता है ओवली फेरस स्केल पाया जाता है। ओवरी फेरस स्केल को ये कहा गया कि ये कार्पेल है, कार्पेल है, जो उच्च वर्गीय पौधे हैं एंजियोस्पर्म के कार्पेल के समझाते हैं। और ये किसने कहा था? रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि ओवलीफेरस स्केल क्या है? कार्पेल है, ध्यान में रखना। और ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मेगास्पोरोफिल लॉन्ग सूट पे, लॉन्ग सूट पे पाए जाते हैं, लॉन्ग सूट पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला हमने अभी बताया था ना, हाँ ये वाला भी हमने आपको बता दिया था।
अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 39 पे। मैच लिस्ट फर्स्ट लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म विथ लिस्ट सेकेंड द एडॉप्टेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई उसने दो तरह के ऑप्शन दिए हैं, जिम्नोस्पर्म की पत्तियां दी हैं और उनका अनुकूलन दिया है और दोनों को मैच कराना है। चलो करा देते हैं। पाइनस निडल्स, पाइनस की जो सुई होती है वो निडल शेप्ड होती है। तो अब यहां से पकड़ो, यहां हाईली रेड्यूस्ड स्केल मिनिमाइज वाटर, स्केल लीफ किस में पाई जाती है? तो ये इफेड्रा का लक्षण है। किसका है? इफेड्रा का। छोड़ दो इसको। साइकस लीफलेट लेथरी रेगुलेट द मार्जिन्स प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, ये बिल्कुल सही है। और इफेड्रा निडल लाइक विथ द निडल लाइक किस में पाई जा रही है? पाइनस में। तो ए में आएगा 3, बी में आएगा, बी में 2 सही है, और इफेड्रा में कौन आएगा? 1। तो सी में आएगा 1। 3 2 1। ध्यान में रखना, इफेड्रा में स्केली लीफ पाई जाती है। कैसी लीफ पाई जाती है? स्केली लीफ पाई जाती है। साइकस में कैसी लीफ पाई जाती है? लेथरी लीफ पाई जाती है। ठीक है, किनारे ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं, चमड़े जैसी लीफ होती है, घुमावदार किनारे होते हैं जो ट्रांसपिरेशन कम करते हैं। और पाइनस जो निडिल है उसमें निडिल नुमा सूच्याकार बोलते हैं उसको, इस तरह से पाई जाती है ये ऐसे लीव्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए 3 2 1, ऑप्शन 1 सही है। 3 2 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द स्टेम एपेक्स ऑफ साइकस इज प्रोटेक्टेड बाय। साइकस के तने का शीर्ष भाग सुरक्षित होता है। इससे साइकस है, साइकस का जैसे ये मान लेते हैं शीर्ष भाग है ये वाला, ये किससे प्रोटेक्ट रहता है? ये वाला भाग, ये कहता है किससे प्रोटेक्ट रहता है? तो देख लेते हैं क्या कहता है। प्रोटेक्ट किससे रहता है, देख लेते हैं। कहता है रैमनेटा से या स्केली हेयर से रहता है। फिर कहता है ए डेंस कवरिंग ऑफ स्केल लीफ एंड परसिस्टेंट लीफ बेस। और फिर कहता है थिक म्यूसिलेजिनस शीट, हार्ड वुडी बार्क ओनली। तो ये जो प्राय कवरिंग रहती है वो आएगा ऑप्शन ए, डेंस कवरिंग ऑफ स्केल लीव्स एंड परसिस्टेंट लीफ बेस। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे, सॉरी ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एसर्शन दिया है इस जिम्नोस्पर्म सीड्स इन डिस्क्राइब्ड एज नेकेड। जिम्नोस्पर्म का सीड नेकेड होता है क्योंकि उनमें ओवरी का अभाव होता है, यानी ओवरी जो होती है वो एब्सेंट होती है। यहीं से सॉल्व कर लो। जिम्नोस्पर्म मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल इज कंप्लीटली डिवाइड द इंटुगमेंट। क्या उसमें इंटुगमेंट का अनुपस्थित होती? नहीं, ये यूनिटेग्मिक होता है। यूनिटेग्मिक का मतलब सिंगल इंटुगमेंट पाया जाता है, सिंगल इंटीगुमेंट पाया जाता है। तो यानी रीजन तो गलत है, ये सही है। तो देख लेते हैं यहाँ। जिम्नोस्पर्म बीजो नग्न कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म में बीजांड पूरी तरह अध्यावरण रहित होता, जो कि गलत है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? ए आर इज टू ना, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी को सही करेंगे। इसमें क्या सही करेंगे कि जो ए है वो ट्रू है और जो आर है वो गलत है। और हमने बताया भी कि वो इस तरह गलत क्यों है, क्योंकि ये यूनिटेग्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिटेग्मिक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो वो होते हैं जिम्नोस्पर्म यूनिटेग्मिक, इनके ओव्यूल के ऊपर एक अध्यावरण चढ़ा रहता है। ठीक है, यूनिटेग्मिक होते हैं। उसने कहा कि जो अध्यावरण होता ही नहीं है। उसने एक शब्द यूज किया है, उसको ध्यान में रखें। ये कंप्लीटली डिवॉइड द इंटुगमेंट, उसमें इंटुगमेंट होता ही नहीं है, जबकि होता है कितना? सिंगल। तो ये तो आर गलत है, रीजन ए तो सही है। और क्या एब्सेंट रहती है? ओवरी, ओवरी एब्सेंट रहती है। ध्यान में रखना। तभी तो आर तो वैसे भी गलत था, ओवरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं उसने, इंटुगमेंट के बारे में बताने लगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। कहता है इफेड्रा इज कंसीडर्ड एन एडवांस जिम्नोस्पर्म एवोल्यूशनरी बिकॉज। विकासवादी दृष्टिकोण से इफेड्रा को एक उन्नत जिम्नोस्पर्म माना जाता है। कहता है विकासवादी दृष्टिकोण से इफेड्रा को एक उन्नत जिम्नोस्पर्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ही पाइनस के बाद हम इफेड्रा पढ़ते हैं उसमें वेसल्स भी के इनिशियल लक्षण आ जा रहे हैं। उसमें और जनन के भी, डबल फर्टिलाइजेशन के भी इंडिकेट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि
एडवांस जिम्नोस्पर्म एवोल्यूशन विकासवादी दृष्टिकोण से इफेड्रा का उन्नत जिम्नोस्पर्म माना जाता है क्योंकि इट इज डिस्टिंक्ट हर्बेसियर, ये कोई मतलब नहीं है। चलो देखते हैं। It passive vessels is xylem exhibit the primitive form of the double fertilization। ऑप्शन बी को सही करेंगे क्योंकि यहाँ वेसल्स की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है और प्रिमेटिव फॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन, एक शुरुआती दौर का इसमें द्विनिषेचन भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज द प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ बोथ साइकस एंड पाइनस, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज दोनों में देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बार बार एग्जाम में पूछता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज किस में पाए जाते हैं, साइकस और पाइनस में की पत्तियों में। चूंकि वहां वेसल्स नहीं पाई जा रही है तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज क्या होता है, लेटरल साइड पे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान में रखना। फिर कहता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज हेल्प द लेटरल कंडक्शन ऑफ द वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड एब्सेंस ऑफ लेटरल वेन्स। कहता है साइकस और पाइनस दोनों पत्तियों में ट्रांसफ्यूजन ऊतक मौजूद होते हैं। पार्श्व शिराओं की अनुपस्थिति में ट्रांसफ्यूजन ऊतक पानी पोषक तत्वों को पार्श्व चलन करते हैं, किनारे की ओर भेजते हैं। तो बिल्कुल सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और 44 पे कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड द ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक में दिया हुआ है वुड और दूसरे में दिया है ऑर्गेनिज्म। चलो देख लेते हैं। लकड़ी, माइनोजाइलिक वुड फाउंड इन किस में पाई जाती है, तो ये साइकस में पाई जाती है। पिक्नोजाइलिक वुड किस में पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है। पॉलीजाइलिक कंडीशन किस में पाई जाती है, ओल्ड साइकस में पाई जाती है, जो अभी हमने आपको बताया था। तो ए में हम क्या करेंगे, ए में माइनोजाइलिक बोर्ड क्या लिखेंगे, यंग साइकस। तो ए में क्या लिखेंगे, 3। पिक्नोजाइलिक बोर्ड कहाँ पाई जा रही है, पाइनस में, तो बी में लिखेंगे फर्स्ट, ये बी में फर्स्ट आएगा। सी में पॉलीजाइलिक बोर्ड किस में पाई जा रही है, इसमें सी में आएगा सेकेंड। 3 1 2, ऑप्शन ए सही है, 3 1 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है द यूनिक फीचर्स ऑफ मैच्योर साइकस ओव्यूल, जो मैच्योर साइकस का ओव्यूल है उसका मेन कैरेक्टर क्या है या मुख्य लक्षण क्या है। परिपक्व साइकस की अनूठी विशेषता क्या है, इट इज आर्थोट्रोपस, यूनिटेक्बिक, कंसीडर द लार्जेस्ट ऑफ द प्लांट किंगडम। कहता है इट इज एनाट्रोपस, एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है एक्चुअली में पाइनस में पाया जाता है, लेकिन सिंह पांडे जैन में, सिंह पांडे जैन में ही ऑर्थोट्रोपस पाइनस का दिया हुआ है, ध्यान में रखना। तो ये चूंकि लक्षण ही नहीं है तो ऑप्शन एक और देख लेते हैं। अच्छा, इट कंपाइलोट्रोपस, कहीं कंपाइलोट्रोपस पाई नहीं जाता तो ये पहले गलत है। इट इज आर्थोट्रोपस बाई टेक्निक, हमने अभी बताया था कि साइकस में यूनी टेक्निक पाया जाता है, तो ये तो पहले ही गलत है, तो ऑप्शन ए को सही होंगे। इसमें आर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, अगर ओव्यूल देखेंगे तो इस तरह से खड़ा ओव्यूल, इससे ऐसे हमें दिखाई देता है खड़ा ओव्यूल, ठीक है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एसर्शन दिया है और पाइनस इज द मोनोसियस प्लांट। कहता है पाइनस मोनोसियस है, यानी मेल और फीमेल दोनों जरा रंग एक ही पौधे में लगते हैं। फिर कहता है बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट बट डिफरेंट ब्रांच। कहता है नर और मादा के जो कोन है वो एक ही पौधे में लगते हैं लेकिन अलग अलग शाखाओं में लगते हैं। तो बिल्कुल सही है कि पाइनस बोथ ए आर इज टू आर इज द करेक्ट। एक्चुअली में पाइनस मोनोसियस होता है, जबकि जो साइकस वो डायोसियस। साइकस में नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है, जबकि पाइनस में नर मादा दोनों जन्नांग एक ही पौधे में लगते हैं लेकिन शाखाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए एक को हम सही करेंगे। और अब आंसर आप करेंगे। कहता है in the classification of gymnosperm which the extinct order is considered the connective link between pteridophyte and gymnosperm। जिम्नोस्पर्म वर्गीकरण में किस विलुप्त गण ऑर्डर को टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी माना जाता है, ये क्लासिफिकेशन से है। आप ऑप्शन करिएगा, ये चारों ऑप्शन दिए हैं, साइकेडेल्स या साइक्रोफिलकेल्स या कोनिफेरेल्स और ये नीटेल्स, ठीक है। आप बताइएगा ऑप्शन क्या सही होगा। और 48 नंबर को भी कर दीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम्ब्रियोजेनी ऑफ पाइनस। पाइनस के एम्ब्रियोजेनी के बारे में वो कह रहा है, कहता है द प्रो एम्ब्रियो 16 सेल्ड अरेंज इन 4 टीयर्स। फिर कहता है द सस्पेंसर इज elongates द enormously
द पुश द एम्ब्रियो डीप इन द एंडोस्पर्म, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी द रेगुलर फीचर इन पाइनस, विल स्टेटमेंट गिवन बिलो आर द करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। प्रो एम्ब्रियो 16 कोशिका युक्त होता है, 4 स्तरों में व्यवस्थित होता है। निलंबक स्तर भ्रूण को भ्रूणपोष में गहराई तक धकेलने के लिए बहुत अधिक लंबा होता है। पाइनस में विंदन बहुभुजता एक नियमित है। और आप बताइएगा, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या पहला दूसरा चौथा तीसरा सही है। ऑप्शन हमें आप बताइएगा। 3 क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, मुझे लगता है ज्यादा हो गया है। एक और देख लीजिए, मैच इज द इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, हमें इकोनॉमिकली प्रोडक्ट है और जिम्नोस्पर्म लिस्ट सेकेंड में। तो कहता है टैक्सोल से एंटी कैंसर दवा प्राप्त की जाती है, वो ये कह रहा है। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे दिया है पीस ऑफ द पाइनस स्पीसीज, पीसिया एंड पाइनस स्पीसीज। कनाडा बल्सम माउल्टिंग होता है जिससे स्लाइड परमानेंट बनाते हैं, कहता है टेक्सास। दूसरे नंबर पे टेक्सास ब्रेविफोलिया दिया है। अंबर फॉसिलाइज रेजिन है। एबीज बलास्मिया दिया हुआ है। और 4 है पेपर पल्प जो है जिससे पेपर बनाए जाते हैं, पाइनस सक्सिनिफेरस। तो इनको आपको मैच कराना है, हम ऐसे लगा देते हैं। कौन सा सही होगा बताइएगा, इनमें कौन कैसा सही होगा। ऑप्शन ये दिए हुए है, ये दिया है ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी, ये दिया है डी। इनको ध्यान में रखिए, डबल बार लिखे गए हैं क्योंकि जब हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है तो टाइपिंग वाला उसी फ्लो में टाइप कर देता है। अब चूंकि बी को उसको हिंदी में बी लिखना चाहिए तो उसमें बी लिख के, तो आप इनमें बताइएगा कौन सा सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कम बताइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल लेकर नहीं चल सकते। इसके बाद हमें अपनी सफलता बैच की क्लास लेनी रहती है, तो इसलिए समय कम होने के कारण मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।